हालेलुया। प्रभु दे नाल महिमा मिले। खुश हाँ इस सोहनी जगह को देख के। जो पहली बार इत्थे मीटिंग की सीगी, सारे जानते हो छोटा एक तंबू सीगा, पर प्रभु ने किवें हौली हौली इसने बढ़ाया है, साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बरकत का कारण बनया। आमीन। ਅਸੀਂ प्रभु का धन्यवाद करते हाँ। साडी युग के नबी भाई ब्राहम ने कहा कि जो तुहाडी जरूरत है परमेश्वर जरूर उन्हें पूरा करेगा। उन्हें कहा परमेश्वर ख्वाहिशां नहीं, वो जरूरतां पूरियां करता है। जो उन्हें कहा जरूरत है उन्हें वादा किया है और जरूर ही पूरी करेगा। और प्रभु जानता सीगा कि इत्थे इस जगह की जरूरत है, उन्हें पूरा किया है। साडी ये प्रार्थना है कि जिस चीज़ के लिए जिस उद्देश्य लिए उन्हें बनवाया वो उद्देश्य पूरा हो गए। हालेलुया। प्रभु भाई नूं, उहदे परिवार नूं, उहदी सेवकाई नूं बहुत बरकत दे। इस तो पहले कई वचन पढ़िए, एक बार फिर अपने सिरां झुकाउंदे हां। आवाज़ ठीक सुनदी पिछे साफ? प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा सारे आदर सारे जलाल दे लायक तू है। और प्रभु असीं तेरा धन्नवाद करदे सारे समय दे लई। मेरे कोल अपना कुछ भी नहीं, तू मेरे पापा लई जान दित्ती। और खुदावंद सानू इस हनेर भरे युग च चानन देण दे लई अपना नबी भेजिया। और फिर खुदावंद इसलिए साडा अपना आप कुछ भी नहीं, सब कुछ जो है तेरा दिता होया है। इसलिए साडा सारा ही और कोशिश इसलिए होवे कि भैणा भरावां दा ध्यान तेरे वाल खिंचिया जाए प्रभु। और जो कोई कदे ऑनलाइन इसनूं सुणदा है प्रभु, अगर उहदे मन च कोई सवाल होवे तो जरूर संपर्क करे और प्रभु दे अगे डिगे, तेरे अगे झुके प्रभु। और कोई अगर वाकई अगर सच्चे हिरदे नाल तैनूं भालदा है तो अपना आप उस उत्ते प्रगट कर। उस बच्चे लिए ही दुआ करदे जिहदे वसीले नाल सब कुछ होया, उहदा मिलिया होया जीवन तेरी महिमा लई इस्तेमाल होवे। उहदे माँ बाप सदा तेरे करजाई रहन प्रभु। और ये चर्च हमेशा तेरी इस भलाई नूं याद रखे प्रभु। ये किवें खुदा ने साडे विच काम कीता, कुछ भी हो सकदा सी, पर तू रुख मोदन वाला खुदा है प्रभु। तेरे नाल महिमा मिले। और जिन्ने भी भाई पर इत्थे हाँ, असीं सारा ही जलाल तेरे नाल दिंदे हाँ, यीशु मसीह दे नाम च। प्रभु तुहानूं सब नूं बहुत बरकत देवे। मैं प्रचार करन लगा हाँ, तुहाडे विच हो सकदा कईयां ने इस संदेश नूं पढ़िया होवे, गॉड्स चूजन प्लेस ऑफ वर्शिप, परमेश्वर का चुनिया होया भगती का स्थान। आओ असीं पढ़ते हाँ व्यवस्था सार, हिंदी च व्यवस्था विवरण है, पंजाबी च व्यवस्था सार, वह 16 अध्याय। बहुत ही साधारण संदेश है और मैं चाहना है कि जिन्हें भी इन्हू सुनन सारे समय लगे और विश्वास करन और इस संदेश के ध्यान। व्यवस्था सार 16 अध्याय और ये पहले कुछ आयतां पढ़ते हैं। यही माइक च पढ़ दे ताकि कैमरे च सही रिकॉर्ड हो जाए। अबीब दे महीने नूं तुसीं मनाया करो अते यहोवा अपने परमेश्वर लई पसाह करो, क्यों जो अबीब दे महीने विच यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं मिस्र तो रात दे वेले कढ लिआया। तुसीं चोणे अते इज्जत तो यहोवा अपने परमेश्वर लई उस स्थान विच पसाह चढ़ाओ जिहड़ा यहोवा अपना नाम वसाउण लई चुनेगा। आमीन। बहुत ध्यान नाल सुने ना लिखतां नूं। इत्थे परमेश्वर है, ये जानते कि मूसा एक नबी सी और नबी कदे भी कोई भी हिदायत अपने वल्लों नहीं दिंदा, वो नबी जिहड़ा परमेश्वर वल्लों घल्लिया होया होवे। नबी मूसा ने जो कुछ प्रजा नूं दस्सिया ये सारा कुछ यहोवा परमेश्वर मूसा उत्ते खोलदा सी और फिर मूसा प्रजा दे अगे आके बोलदा सी। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि अबीब के महीने तुसीं मनाया करो ते यहोवा अपने परमेश्वर लई पसाह करना है। तुसीं जानदे हो पसाह दी यादगिरी नूं और रात जदों मिस्र चों इजराइल नूं बाहर कढिया गया लेले दे लहू दे थल्ले। हालेलुया। उन्हें कहा कि इस रात नूं, इस दिन नूं, इस समय नूं तुसीं यादगिरी लई पीढ़ियों पीढ़ी तक मनाना है। उस रात को याद करना है कि जिस रात यहोवा परमेश्वर तुहानूं अपने सज्जे हाथ की सामर्थ दे नाल बाहर कढ के लिआया। और उन्हें कहा तुसीं चोणे ते इज्जत तो यहोवा अपने परमेश्वर लई उस स्थान विच बना पसाह चढ़ाओ। उन्हें पसाह चढ़ाउण लई कहा
और फिर उन्हें कहा यह प्रसाद चढ़ाना है एक स्थान के उत्ते, इदा नहीं भी किते भी प्रसाद बनाओ, इदा नहीं भी किते भी प्रसाद चढ़ाओ। उन्हें कहा एक स्थान होएगा, एक जगह होएगी जिथे तुम ये मनाना है या चढ़ाना है, और उस स्थान ये होएगा जिस स्थान उत्ते यहोवा अपना नाम वसाएगा। उस स्थान की पछाण की होएगी? उस स्थान दे विच यहोवा परमेश्वर अपना नाम वसाएगा, अपना नाम रखेगा, और ये जगह खुद परमेश्वर आप चुनेगा और फिर अपना नाम उस जगह ते रखेगा। इस जगह ते आके तुम प्रसाद चढ़ाना है, या आप कह सकते कि तुम भगती करनी है। और अगर तुम इस जगह तो किते होर जाके भगती करने की कोशिश की तो कबूल नहीं की जाएगी। तो उसी जगह ते आके भगती करनी है जिस जगह उत्ते खुद स्वर्ग दा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपना नाम रखेगा। हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे। तुसीं बैठ सकते हो, इस उत्ते असीं गल करांगे। पौने 9 है लगभग। लंबा जाए तो मैं दस रहा है। कितनी विश्वास करते हो कि यहोवा परमेश्वर भगती की थां है, भगती के योग है? हालेलुया। इको एक है जिहड़ा भगती के लायक है, वह साडा यहोवा परमेश्वर है। आमीन। और फिर असी जिन्ने हाँ सारे असीं उहदी भगती करने वाले हैं, अर्थात असीं उहदे वर्शिपर। हालेलुया। असीं ओह हाँ देखो जिहड़े भगती करन लई ठहराए गए। साडा ही प्रभु भगती के लायक है। नबी ने दसिया कि परमेश्वर का मतलब ये है कि आराधना दी वस्तु, और असीं सारे भगती करने वाले हाँ। एक कोई परमेश्वर भगती के लायक है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भावें दुनिया के बहुत सारे हैं जिहड़े बने हैं भगती कराने के लिए, पर असल दे विच भगती के योग जिहड़ा गिनिया गया, जिन्हें प्रमाणित किया, जो साबित होया कि जिहदी भगती की जाए वो प्रभु यीशु मसीह ही है, इस तो इलावा और कोई नहीं। हालेलुया। वो भगती करने वाला है और असी कराउण वाला है। असी सारे भगती करने वाले हैं। परमेश्वर जो भगती के लायक है और मुंडो ही ऐसी वस्तु है जिसकी भगती की जाए। हालेलुया। पर ये जानते हैं कि शुरू तो लैके ही भगती करन दे प्रति थोड़ी गड़बड़ रही है, कंफ्यूजन रही। हालेलुया। वो भगती के लायक सी, वो चाहता ही उसकी भगती की जाए, और धरती ते होए भी भगती करने वाले, पर उत्पत्ति तो लैके हुण तक ਉਹਦੀ भगती के प्रति गड़बड़ा रही है। पूरी धरती के उत्ते ਉਹਦੀ भगती करन दे लई समझ रहे मैं की कह रहा, कन्फ्यूजन रही है। हालेलुया। कन्फ्यूजन इदा रही क्योंकि भगती करने वाले होए तो सही, पर कई बार उन्होंने तरीके ठीक नहीं, कई बार उन्होंने टाइम ठीक नहीं। हालेलुया। उन्होंने ढंग सही नहीं सीगे भगती करन दे, जिदे करके गड़बड़ रही। पर जिदा परमेश्वर असली भगती कराने के योग है, वो चाहता भी इदा दे है कि जेडे वाकई असली तौर तरीकों के नाल और प्रभु के वचन के मुताबिक ओदी भगती करन। ऐसी ही भगती नूं वो चाहता है, कबूल करता है। हालेलुया। जिदा मैं क्या गड़बड़ा रही है शुरू तो लैके हुण तक भगती करन दे प्रति, क्योंकि सारी दुनिया ही भगती कर रही है। हुण ते लगभग पूरी दुनिया च यीशु मसीह का नाम है और लोग भरे हैं यीशु मसीह की भगती करने के लिए। हालेलुया। आमीन। पर फिर भी कन्फ्यूजन है हजे तक भी, अज भी इतना चल रहा है। हालेलुया। आमीन। अज भी उन्होंने को भगती करने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने समय हैं, अपने अपने ढंग हैं। तुसीं ध्यान नाल सुणो। हालेलुया। जो अपने अपने तरीके आ, इको ही परमेश्वर की भगती करन दे। इसे करके अज साडे विचकार हज़ारां ही मिशनां है, हज़ारां ही डिनोमिनेशन, हज़ारां ही डिनोमिनेशनां होने का मतलब है कि 1000 वक्रे वक्रे विचार, 1000 वक्रे वक्रे तरीके, 1000 ही वक्रियां वक्रियां सोचां। इसे करके संस्थावां बणियां, लगभग 40,000 के लागे छागे रजिस्टर्ड मिशनां है। हालेलुया।
इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? हर एक संस्था को, हर एक चर्च को एक अपना विचार है। हुण सवाल यह बनता है कि वो फिर जगह केड़ी है जिहड़ी परमेश्वर ने ठहराई जिथे आके वो मिलेगा? हालेलुया। किन्ने ने परमेश्वर की भगती इसलिए कर रहे कि उन्हें मिलन? आप इसलिए भगती कर रहे हैं उन्हें मिलिया जाए। क्यों? एक दूजे को मिलने नहीं चर्च आते। चर्च इसलिए नहीं बनाया गया कि इतने इकट्ठे होकर आपस में संगति कर सकिए। चर्च एक ऐसी जगह है जितने इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम संगति कर सकिए। हालेलुया। पर अज ही लभना है शान, क्योंकि ये सारे भक्ति करने वाले हैं और यही बेनती करते हैं या दसना चाहते हैं या तुहाडी अगुवाई करना चाहते हैं कि आओ उत्थे आके भक्ति करिए जिथे वाकई यही परमेश्वर के नाल मुलाकात कर सकिए। हालेलुया। क्योंकि अज इस चीज के बारे लोगों च अलग अलग भुलेखे, अलग अलग विचार हैं, और विचार इदा ने बन गया कि वह किसी चर्च ना जुड़ के सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को मिल गया या परमेश्वर मैंने मिल गया, चर्च च आके संतुष्ट हैं। पर इदा नहीं है। परमेश्वर सानू तब तक नहीं मिलेगा जब तक कहीं उस जगह से नहीं आ जाते। और यही लभना है कि वह जगह की कोई बिल्डिंग है या की कोई पास्टर है या की कोई संस्था है या की कोई मिशन है, वो जगह केड़ी है जिहड़ी परमेश्वर ने ठहराई जिथे वो आके मिलेगा। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। पर एक अजिही ऐसी जगह है जिथे सचमुच यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था सार 16 अध्याय पूरा किया, जिथे उन्हें अपना आके नाम रखा। हालेलुया। और यही वो जगह है जिथे आके परमेश्वर मिल सकता है। आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। क्योंकि उन्हें क्या, मैं उथे तू ही भगती करनी है जिस जगह के उत्ते, जिस स्थान के उत्ते मैं अपना नाम रखांगा। जिस जगह उत्ते मैं अपना नाम रख देवांगा उत्थे आके तू भगती करनी है। वही जगह होएगी जिहड़ी भगती की जगह होएगी, उत्थे मैं तुहानू मिलांगा, उत्थे तुहानू कबूल करांगा। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर तुसीं किसी बंदे के घर जाना है और उस बंदे ने तुहानू दस्सिया कि मेरे घर के बाहर मेरी नेम प्लेट लगी है ना, मेरी नेम प्लेट लगी है। कई बार जाते ना कलोनियां और सारे ने अपने अपने घरों के बाहर अपने अपने नाम की प्लेट लगाई होंगी है। हालेलुया। मान लो उस बाहर घर के बाहर नाम लिखा अमानत मसीह है, अमानत मसीह को मिलना है, सानू घर का नहीं पता। फिर नेम प्लेटा लगियां सारे घरों के बाहर, अं पढ़ते ना जावांगे अमानत मसीह कितने लिखा है, अमानत मसीह कितने लिखा, अमानत मसीह कितने लिखा है। वो फिर उत्थे बढ़ांगे जिथे बाहर सानू लभ जाएगा, हाँ ये इत्थे लिखा अमानत मसीह, उसका नाम वो सानू इत्थे मिलेगा। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। यही परमेश्वर ने कहा कि एक ऐसी जगह जिथे मैं अपना नाम रखांगा, उस ही जगह ते आके मैं तुहानू मिलांगा, और वही जगह होएगी जिहड़ी मैं ठहराई होएगी भगती दे लई। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया। इस करके अज शाम या अपने जीवन दे विच तुसीं किते भी परमेश्वर नूं मिल नहीं सकदे। ये नहीं कि उन्होंने किते भी मिल लिया जाए, उहदा ठहराया होया एक स्थान है प्रॉपर।
एक जगह है स्पैशल ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸਾबित नहीं हुए। क्यों? दुनिया ने बनाए हुए धर्म साबित नहीं हुए। अगर कोई परमेश्वर कोई किताब अगर साबित हुई तो बाइबल है, और अगर कोई परमेश्वर साबित होया तो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि भावें अलग बड़े धर्म बने बड़े नाम हैं, पर ये जानते हैं कि किसी दे विच भी जीवन नहीं पाया गया। धर्मां दे वादे झूठे निकले, विचार गलत निकले। हालेलुया। क्योंकि जिद्दां ये गल करदे हां कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी यह विश्वास पाया जाता है कि जो जिन्हों नबी मानते हैं उन्हें वो जी उठना है। हालेलुया। और उन्हें जी उठन की आस च जो ओहदा बेचारा कबर च है त्यों दे उन्होंने उड़ीकदे आ उत्थे घोड़ा रख के भी पता नहीं कदों उन्हें जी उठना कदों जी उठना, तो फिर वो कुछ करेगा। अहीं अजे धर्म दे विच जगह नहीं लभ सकते। क्यों? लेकिन नहीं जानते यीशु मसीह जिन्हें यह कहा सी मैं तीसरे दिन जी उठांगा, और फिर अपने वादे के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दियां चो जी उठा। यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए मसीह के अंदर ही वो जगह लभनी है जिहड़ी परमेश्वर ने अपना नाम जिहदे च वसाया, जिहड़ी जगह उन्हें चुनी उत्थे ही है जिथे सानू परमेश्वर मिलेगा। और ये जगह सानू उधर बाकी सब धर्मां च नहीं मिल सकती। हालेलुया। तुसीं समझ रहे हो मैं की कह रहा? आमीन। प्रभु की वडियाई होवे। और अगर ये जगह लभना चाहते हैं कि जगह केड़ी है, तो फिर सानू परमेश्वर ने ठहराए हुए स्टैंडर्ड ते आना पैना है कि परमेश्वर ने स्टैंडर्ड की ठहराया। और परमेश्वर का स्टैंडर्ड है ओदा पवित्र वचन। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। परमेश्वर ने एक तोड़ ठहराया इस दुनिया के अंदर, परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड ठहराया, ये ओदा वचन है। और बाइबल बयान करती जमीन ते आसमान टल सकता है पर ओदा वचन कदे भी टल नहीं सकता। हालेलुया। उन्हें क्या राह सच्चाई ते जीवन में दुनिया के हर एक सवाल का जवाब बाइबल के अंदर है। सारी सच्चाई बाइबल च पाई जाती है। दुनिया की प्रमाणित हुई किताब बाइबल है, और ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है जिहड़ा ठहराया गया। हालेलुया। आमीन। हुण ध्यान दिओ, अगर ये बाइबल परमेश्वर का ठहराया हुआ स्टैंडर्ड है, फिर साडे विचों किसी नूं भी अगर परमेश्वर मिलेगा तो इस ही स्टैंडर्ड के आधार दे उत्ते। समझ रहे तुसीं? इस स्टैंडर्ड तो बाद वो कदे भी किसी नूं मिल नहीं सकता। मतलब कि अगर मैं उन्होंने पाया तो इस वचन दी लिखतां दे मुताबिक, और अगर तुसीं इहनूं पाना चाहते हो तो तुहानूं भी इन्हां वचन दी लिखतां दे मुताबिक ही पाना पैना है। तुहानूं परमेश्वर किसी दूसरे तरीके नाल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक स्टैंडर्ड ठहराया और स्टैंडर्ड उसदा बाइबल है। हालेलुया। और वो ना तब्दील होने वाला खुदा सदा ही अपने ना तब्दील होने वाले तरीकों के नाल मिलदा है। परमेश्वर कदे भी अपना तरीका नहीं बदलता। हालेलुया। प्रभु के नाम महिमा मिले। तुसीं समझ रहे हो? परमेश्वर सदा ही अपने ठहराए हुए तरीके के मुताबिक ही लोगों को मिलता है। प्रभु की वडियाई होगी। साडे योग दे नबी ने कहा कि जिस आधार उत्ते परमेश्वर ने पहले नूं कबूल किया उस ही आधार उत्ते वो दूजे नूं भी कबूल करता है। मतलब परमेश्वर किसी नाल पक्षपात नहीं करता। उदाहरण के तौर पर अगर उन्हें मैनू कहा कि 7 चुटियां मार तो फिर तेरा कोल ठीक होएगा, तो इनू 6 नहीं मरवा सकता, या इनू ये नहीं कहेगा तू 8 वार,
अगर वह आधार 7 चुबियां है तो फिर सारे लिए 7 चुबियां ही है, यही वह स्टैंडर्ड है। मैं दसन की कोशिश कर रहा, तुम समझ रहे हो? परमेश्वर सदा ही अपने उस आधार उत्ते मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका कदे नहीं बदलता, और चाहे फिर चंगाई पानी होए, चाहे बरकत लैनी होए, चाहे मुक्ति पानी होए, अं सेम उस आधार उत्ते पा सकते हैं जिस आधार उत्ते बाइबल च पहलिया ने चंगाई पाई, पहलिया ने बरकत पाई, जिस आधार उत्ते पहलिया ने मुक्ति प्राप्त की। अगर अं भी उस आधार उत्ते आने तो फिर अं भी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, अं भी बरकत लै सकते हैं, अं भी मुक्ति पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना तरीका या स्टैंडर्ड कदे बदलता नहीं। तुम समझ रहे मैं कह रहे? किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। मतलब अगर बाइबल च किसी ने विश्वास किया तो ऐसी उम्र च उन्होंने बच्चा प्राप्त किया जिथे नहीं हो सकता है। और अगर सेम तुहाडे कोल भी उही विश्वास है या तुहाडे कोल भी उही स्टैंडर्ड है तो परमेश्वर तुहानू भी देवेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने किसी को विश्वास नाल बचाया और तुम भी उस तरह विश्वास कर दो तुहानू भी बचाएगा। और अगर परमेश्वर ने किसी को बाइबल के अंदर जिस राह उत्ते उन्हें ठहराया उस राह ते कोई आया और उन्हें पवित्र आत्मा नाल भरिया, अगर तुम भी उस आधार उत्ते आंदे हो तुहानू भी देवेगा। क्योंकि परमेश्वर ते अपने स्टैंडर्ड ते खड़ा है, यही उस स्टैंडर्ड ते आना हुंदा है, फिर परमेश्वर सानू कबूल करेगा, वो कदे बदल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर का ठहराया होया जिहड़ा तरीका या आधार सी वो सी लेले दा लहू। लेले दा लहू परमेश्वर का ठहराया होया आधार स्टैंडर्ड कि वो लेले दे लहू दे थल्ले ही किसी को मिलेगा, या अगर कोई वापस परमेश्वर को आना चाहता तो लहू थल्ले आए। ये परमेश्वर का ठहराया होया स्टैंडर्ड सी। आमीन। प्रभु की वड्याई होवे। और अं जानते हैं कि जो लेले दे लहू के सिवाय कोई होर चीज उन्होंने भेंट की गई तो परमेश्वर ने कदे भी कबूल नहीं की। तुम जानते हो सारे कैन ने की किया? परमेश्वर लहू की डिमांड करता सी पर कैन फल फ्रूट लैके गया। ये परमेश्वर के स्टैंडर्ड तो बाहर सीगा। पर मैं एक सवाल छड़दा है, हालेलुया, खासकर उन्होंने जिहड़े ऑनलाइन सुनन, कि फल फ्रूट परमेश्वर ने नहीं बनाए? कि फल फ्रूट कोई गलत चीज है, कोई माड़ी चीज है कि परमेश्वर ने खान लिए नहीं बनाए? फिर उन्हें कैन दे क्यों नहीं कबूल किए? क्योंकि परमेश्वर का ठहराया होया स्टैंडर्ड लहू सी। अगर कोई लहू थले आंदा है तो फिर परमेश्वर उन्हें कबूल करेगा। और ओदा ये तरीका कदे भी नहीं बदलिया। अज भी ओदा तरीका है हुई है, या अज भी ओदा स्टैंडर्ड, अज भी ओदा आधार है हुई है, लहू ही है। हालेलुया। मैं अपने नवी दे इस मैसेज चो परमेश्वर का भगती लिए चुनिया होया स्थान जो ने 20 फरवरी 1965 ਨੂੰ प्रचार किया, 33 नंबर पैरा पढ़ लगा हाँ, तुम सब सुनियो। उन्हें क्या, आओ हुण भाल करिए ते देखिए कि वो जगह केड़ी है जिथे उसने अपना नाम रखा है। असीं उहदी खोज करने जा रहे हाँ जिथे उसने अपना नाम रखा है। फिर जकर असीं ये लभ लईए कि परमेश्वर का नाम की है और उसने इसनूं किथे रखा है, जिवें ही असीं उहदी भाल कर लेंदे हाँ तो फिर सानूं भगती की जगह भी मिल जाती है। आमीन। क्योंकि व्यवस्था सार 16 अध्याय उन्हें क्या भगती उत्थे करनी है जिथे यहोवा परमेश्वर अपना नाम रखेगा। वो जिहड़ी जगह चुनेगा और अंदर अपना नाम रखेगा। और नबी ने क्या होना ही वो जगह लभनी है। हालेलुया। कि वो केड़ी थां है जिथे उन्हें अपना नाम रखे। प्रभु की वड्याई होगी। हुण जानते कि पुराना नेम सारा ही बाइबल बयान करदी परछावां है, एक शैडो है। पुराना नेम सारा ही परछावां है। हालेलुया। और ये सारा ही पुराना नेम परछावां होने के नाते जो कोई चीज परछावां है मतलब कोई चीज असली है। कोई चीज असली है तां ही उहदा परछावां है। फिर पुराना नेम परछावां है और पुराना नेम सारा ही किसी एक चीज वाल इशारा कर रहा सीगा। सारा ही पुराना नेम और सारा ही पुराना नेम जिस चीज वाल इशारा कर रहा सी वो चीज पूरी बाइबल का मुख केंद्र सीगा। और पूरी बाइबल का मुख केंद्र यीशु मसीह है। इसलिए पुराने नेम की हर एक चीज यीशु मसीह को दर्शाती है।
इसलिए पुराने नेम का हर एक करैक्टर यीशु मसीह वाल इशारा कर रहा सी, क्योंकि यीशु मसीह पूरी बाइबल का मुख्य केंद्र है। हालेलुया, प्रभु के नाम महिमा मिले, आमीन। भाई बबरानम ने क्या, परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए किसी मिशन को नहीं चुनिया है। हालेलुया, प्रभु की वडाई होवे। हुण सुनियो, अगर पूरी बाइबल का मुख्य केंद्र यीशु मसीह है, पूरी बाइबल का मुख्य केंद्र यीशु मसीह है, तो फिर असीं जिन्ने भी मसीही हैं, साडी जिंदगी का भी मुख्य केंद्र यीशु मसीह ही होना चाहिए है, जो पूरी बाइबल का मुख्य केंद्र है। हालेलुया, जब परमेश्वर ने किसी चीज को मुख बना के ठहराया और वही वो जगह है जिथे मिलेगा, तो बाकी दुनिया भर दे विच पूरे जमाने भावें अपने वालों बनाई हुई किन्नियां भी थावां क्यों ना होण, परमेश्वर सारियां ही थावां रिजेक्ट कर देगा और उस ही स्थान को मानता देगा जिहड़ी उन्हें चुनी, जिहदे अंदर उन्हें अपना नाम रखा। हालेलुया, प्रभु की बड़ाई होवे। नबी ने कहा कि परमेश्वर ने अपना नाम रखने लिए किसी मिशन को नहीं चुनिया। अगर जे ये है तो मैं इसके लिए पवित्र लिखना चाहता है। अज भावें हजारों मिशन हैं, पर की सवाल यह उठता है कि इन्होंने मिशनों चो कोई ऐसी मिशन है जिस मिशन के अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा हुआ होवे। उन्हें क्या, अगर कोई कहता है कि मेरी इदा की मिशन है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा, तो फिर मैं ये लिए पवित्र लिखना चाहता है, यानी सबूत चाहता है कि केड़ी मिशन है जी कह सकती कि मेरे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा। हालेलुया, नबी ने कहा मैं जानता हाँ कि दावा करते हैं कि उन्होंने कोल वो नाम है, पर वो उन्होंने कोल नहीं है। वो अपना नाम बहुत सारिया जगह पर नहीं रख सकता, क्योंकि उसने कहा है कि उसने अपना नाम एक ही जगह से रखा है। सुन रहे थे सारे? परमेश्वर बहुत सारिया जगह के उत्ते अपना नाम नहीं रख सकता। परमेश्वर 40,000 के लगभग जिन्नियां संस्थावां हैं, इन्नियां थावां ते अपना नाम नहीं रख सकता। उन्हें नाम रखना एक ही जगह से, क्योंकि उन्हें व्यवस्था सारी एक ही जगह की सी, एक ही जगह से उन्हें अपना नाम रखना है। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा मिले। सो इस तो पहले कई कोई जगह देखिए, आप ये देखना है कि परमेश्वर का नाम की है। क्यों? जब सानू ये पता लग गया कि परमेश्वर का नाम की है, वो फिर जगह लभांगे कि केड़ी जगह है जिथे उन्हें अपना नाम रखा, सानू जगह लभ गई। हालेलुया, प्रभु की वडियाई होवे। उन्हें देखने कि पूरे पुराने नेम के अंदर उस यहोवा परमेश्वर को वख-वख नामां दे नाल पुकारिया गया। क्यों? उन्हें यहोवा यिरे कहंदे सी, उन्हें यहोवा शलोम कहंदे सी, उन्हें यहोवा निसी कहंदे सी, उन्हें यहोवा राफा कहंदे सी, उन्हें पिता कहा जाता है, उन्हें पुत्र कहा जाता है, उन्हें पवित्र आत्मा कहा जाता है, पर ये सब ओदे नाम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर इको ही है, ओदा नाम भी कोई है। यहोवा यिरे ओदा गुण है, यहोवा राफा ओदा गुण है, यहोवा निसी ओदा गुण है, पिता ओदा गुण है, पुत्र ओदा ओदा है, ओदा अर्थात गुण है, पिता ओदा ओदा है, पुत्र ओदा ओदा है, पवित्र आत्मा ओदा ओदा है, पर ये सब ओदे नाम नहीं है। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। इसलिए पुराने नियम जिन्होंने उहदियां दे विच उहनूं पुकारिया गया, ये उहदे गुणां दे प्रगटावे सी, पर उस परमेश्वर का एक नाम है, बाइबल बयान करदी है। हालेलुया, उस एक परमेश्वर का एक नाम है। प्रभु की वडियाई होवे। और वो नाम उन्हें एक जगह उत्ते रखा। पूरा ही पुराना ने वे उड़ीक रहा सी परमेश्वर अपना नाम प्रकट करेगा। बेशक उन्हें कोई यहोवा यिरे सी, पर यहोवा यिरे मुक्ति वाला नाम नहीं है। यहोवा राफा मुक्ति वाला नाम नहीं, यहोवा शलोम मुक्ति का नाम नहीं है। ये उहदे गुणां दा प्रगटावा है, पर परमेश्वर उड़ीक कर रहा सी एक जगह लियाण दी जिथे आके अपना वो नाम रखे जिस नाम च मुक्ति पाई जाती है। हालेलुया। और आओ फिर तुहानूं जगह दिखाइए, किहड़ी जगह है जिहदे विच उहदा नाम बोलदा सीगा। प्रभु दे नाम महिमा मिले। जदों परमेश्वर मूसा नूं मिलिया, तुहानूं पता मूसा ने पुछया, मूसा नाल जरूरी गलबात हुई और मूसा ने उन्हें क्या, मैं जो हाँ सो हाँ। उन्हें अपना नाम दसिया
उन्होंने की क्या? मैं जो हां सो हां, और ना तो सी और ना ही होवांगा। उन्होंने कहा मैं जो हां सो हां। हालेलुया। जो कल आज ते युगो युग इको जिहा है। उन्हें नहीं कहा मैं कदे सी, उन्हें नहीं मूसा ने कहा मैं कदे होवांगा। जो उन्होंने अपना नाम दस्या उन्हें कहा मैं जो हां सो हां। हालेलुया। और फिर यही देखते हैं कि इस गल तो बाद भावें फिर अलग अलग भगती के विचार और सोचा सीगियां, पर धरती उत्ते एक जगह सी ऐसी, एक शख्स ऐसा खड़ा होया जिन्हें फिर इदा ही आके बोलिया जिदा यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं कहा सी मैं जो हां सो हां। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। और यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय पढ़ते हैं। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय कुछ ऐसा पढ़ते हैं। समय लग रही सब नूं? खुश हो तुसीं सारे? यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय ओदी 58 और 59 है। यीशु ने उन्होंने कहा मैं तुहानू सच सच आखदा हां, जो अब्राहम दे होण तो पहला मैं हां। प्रभु की वड्याई होवे। अब्राहम ते यीशु मसीह दे पहलों सी। क्यों? मैं गल कर रहा जो यीशु मसीह शरीर च है, और अब्राहम ते तो कई सैकड़े साल पिछे सीगा। फिर यीशु मसीह ने तो यह कहना चाहिए मैं अब्राहम तो पहला सी। हालेलुया। लेकिन उन्हें क्या मैं अब्राहम दे होण तो पहला हां, अब्राहम दे होण तो पहला मैं हां। और यह गल किसी ने नहीं कही सी, ना ही कोई उत्थे कह सकता सी, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस गल का मतलब सीगा ये उही आ जिहड़ा अब्राहम दे नाल गल्लां करदा सी या जिहड़ा मूसा दे नाल उस झाड़ी च बोलिया मैं हां। और यह गल कोई नहीं कर सकता ही सिवाय उसे परमेश्वर दे जिहड़ा मूसा दे नाल बालदी हुई झाड़ी च बोलिया, और तो सिवाय इस गल को कोई नहीं दोहरा सकता ही। हालेलुया। इसे करके जिहड़े यीशु मसीह के सामने खड़े सी, जिन्होंने यह लगता सी कि यीशु मसीह कोई होर बंदा आया, उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध पत्थर चुक ले, क्योंकि उन्हें पता ही ये गल छोटी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं अब्राहम तो पहला हां, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि अब्राहम का परमेश्वर है। एक गल उन्होंने बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उपरंत उन्होंने उसने मारन नूं पत्थर चुके। पत्थर क्यों चुके? क्योंकि यह गल नॉर्मल नहीं। किहदी हिम्मत है कहे कि मैं अब्राहम तो पहला हां? पर यह विश्वास करदे यीशु मसीह ने क्यों नहीं गल कही कि मैं हां? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वही सीगा जिन्हें मूसा नूं कहा सी मैं हां। हालेलुया। अर्थात ये शख्स जिहड़ा बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, ऐ वो जगह सी जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखिया सीगा, भगती करन दी था। हालेलुया। यूहन्ना दी इंजील 8:24। इसलिए मैं तुहानू आख्या जो तुसी अपने पापां विच मरोगे, क्योंकि जे तुम प्रतीत ना करो कि मैं ओहो हां तो अपने पापां विच मरोगे। हालेलुया। मैं पूछना चाहना इधर भैन सुन रही हैं, जिन्नी रीजना गीत सुने उन्नी रीजना इस गल समझने की कोशिश करो। मैं की दस रहा, एक ऐसी जगह जिथे परमेश्वर ने अपना नाम रखा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा इसलिए मैं तुहानू आख्या तुसीं अपने पापां विच मरोगे, क्योंकि जे तुसीं प्रतीत ना करो कि मैं ओहो हां। ओही। हालेलुया। कौन? जिहड़ा उत्पत्ति च पानियां च मंडरांदा सीगा। हालेलुया। जिहड़ा मूसा नाल बालदी हुई झाड़ी च मिलिया, जिहड़ा अब्राहम नूं मलकिसदक बन के मिलिया। हालेलुया। जिहड़ा उत्पत्ति 18 अध्याय दे अंदर अब्राहम दे घर 2 दूतां सने आया, मैं वही जे तू ये विश्वास ना करो तो फिर तू अपने पापां च मरोगे, क्योंकि जे तू ये समझो कि मैं कोई हो रहा ओहो नहीं है तो फिर तू अपने पापां च मरोगे। यीशु मसीह ने ओहो तो इलावा कोई होर जानना ये पाप है। समझ रहे? यीशु मसीह ने ओहो तो इलावा कोई होर जानना ये पाप है। तुहानू विश्वास होना चाहिए कि यीशु कोई होर नहीं, वो ओही सीगा।
ताई उन्हें कहा मैं वो हाँ, मैं अब्राहम तो पहला मैं हाँ। प्रभु दे नाम महिमा मिले। ये दस रहा है कि यही वो जगह सी जिथे परमेश्वर ने अपना नाम रखा। यशाया 7:14, यशाया 7:14। तुम मेरे नाल बने रहो, प्रभु तुहानू बरकत देवेगा। यशाया 7:14। इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा, वेखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नू जणेगी अते ओ उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशाया 7:14 कह रहा देखो, इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा। निशान की है? एक कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जणेगी अते ओ उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु की वड़ाई होवे। बाइबल कह रही कुआरी गर्भवती होवेगी। वो जिहड़ी कुआरी गर्भवती होनी है, जिहड़ा उन तो पुत्र होएगा उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर साडे संग। कौन साडे संग? परमेश्वर का पुत्र नहीं, परमेश्वर का दूसरा हिस्सा नहीं, जिहड़ा परमेश्वर के लागे पैंदा वो साडे संग नहीं, परमेश्वर ही साडे संग। परमेश्वर साडे संग, इमानुएल। हालेलुया। और ये देखने जो यही लिखत पूरी हुई यशाया 7:14, जो कुआरी गर्भवती हुई और दूत ने आके कहा ओदा नाम यीशु रखी, क्योंकि यीशु का मतलब है वही परमेश्वर फिर तो साडे संग। यीशु कोई और नहीं, परमेश्वर ही साडे संग होया, यानी परमेश्वर ही देहधारी होया और ओदा नाम यीशु मसीह होया। किन्हें आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। ओ भैणो भरावो, परमेश्वर ने अपना नाम वसाउण दे लई कोई बहुत बड़ा गिरजा नहीं चुनिया, अपना नाम रखने लिए बहुत वड्डी कोई मिशन नहीं चुनी, बहुत वड्डी कोई हैकल नहीं चुनी। और उन्हें जिस अपना नाम रखना सी बड़ा ही साधारण जिहा बंदा सीगा, जिहड़ा एक बड़ी गरीब फैमिली च पैदा होया, बड़े अनोखे और पवित्र तरीके दे नाल, पर वो सीगा जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा। किन्हें आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का अपना नाम उस रखा गया। यीशु जेड़ा नाम है ये किसी होर शख्स का नाम नहीं है, यीशु परमेश्वर का अपना नाम है, अर्थात यीशु पिता का नाम है। यीशु मसीह ने खुद क्या? यीशु पिता का नाम है। हालेलुया। मैं ठीक बोल रहा? पिछे भाई जेड़े सुनते हैं मैसेज नूं, प्रभु की वड्याई होवे। यीशु खाली पुत्र का ही नाम नहीं है। आओ सीधा सीधा कहिए, यीशु खाली पुत्र का ही नाम नहीं है, यीशु परमेश्वर का नाम है, पिता का नाम है, क्योंकि यीशु वो शख्स है जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा है। परमेश्वर साडे संग होया अपने नाम दे नाल। आओ यूहन्ना 5:43 पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:43, यूहन्ना दी इंजील 5:43 है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया हाँ। हालेलुया। और जो मैं इन्हां लिखतां नूं पढ़ रहा, मैनूं ते भगती दी थां लभ रही है। किहड़ी है? मैनूं ते लभ रहा कि अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा। प्रभु की वड्याई होवे। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया हाँ, मैं अपने नाम ते नहीं आया। हालेलुया। मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया। और इन सारे विश्वास करते हो पिता परमेश्वर सी। वो कह रहा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया हाँ, यानी जेड़ा मेरा नाम है ये मेरा ही नाम नहीं, ये मेरे पिता का नाम है। क्योंकि पिता ने वादा किया एक जगह होएगी जिथे मैं आके तुहानू मिलांगा और उस जगह दे विच मैं अपना नाम रखांगा। लोगों ने सोचा कि शायद गिरजे है, शायद संस्थावां है, शायद बड़े बड़े झुंड है, लेकिन परमेश्वर ने किसी संस्था, किसी झुंड, किसी ग्रुप नहीं चुनिया। उन्हें एक बंदा चुनिया धरती उत्ते लहूवास सीगा, एक पवित्र पुरख जिहदे अंदर आज उन्हें अपना नाम रखा है। उन्हें अपना नाम उहदे विच रख दिता। और मैं ताइयों कह रहा सीगा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया। आओ इधर कही उन्होंने भगती की थां घूम रही सी। यीशु बंदा नहीं, यीशु भगती की थां सीगा।
यीशु भक्ति की जगह सी, उत्थे कोई इधर बंदा नहीं, कोई इधर ग्रुप नहीं, कोई इधर झुंड नहीं जिहड़ा कह सके मेरे अंदर पिता का नाम है। लेकिन यीशु मसीह शरेआम कह रहा सीगा मैं अपने पिता के नाम उत्ते आया आया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। ओह प्रभु की वड्याई होवे। यूहन्ना 17:11 यूहन्ना 17:11 उन्हें कहा मैं अगे नूं जगत विच नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलियां लई प्रार्थना की, उन्होंने कहा मैं अगे नूं जगत विच नहीं, आमीन, पर ए जगत विच हन। वो चेलियां लई दुआ करदा ए जगत विच हन अते मैं तेरे कोल आउंदा हां। हे पवित्र पिता, कौन? हे पवित्र पिता, अपने ही उस नाम नाल जिहड़ा तू मैनूं दिता उन्हां दी राखी कर। हे पवित्र पिता, अपने ही उस नाम नाल जिहड़ा तू मैनूं दिता। यीशु मसीह ने कह रहा अपने ही उस नाम नाल जिहड़ा तू मैनूं दिता है। मतलब जिहड़ा नाम मेरा आ एक तेरा दिता अपना नाम होया, तब तेरा अपना दिता नाम है। प्रभु की वड्याई होवे। कि तुम लभ रहा पिता का नाम की है? आमीन। जो यीशु कहने ते खाली पुत्र का ही नाम नहीं है, ये पिता का नाम है, पिता का नाम है। तुम समझ रहे? हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर केड़ी जगह है जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा? अगर ये नहीं तो फिर वो कौन है जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा? कि कोई है? कोई भी नहीं। यीशु ही सीगा जिहदे अंदर परमेश्वर ने अपना नाम रखा। और यीशु खाली पुत्र का नाम नहीं, ये पिता ने अपना नाम रखा सीगा। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। इसलिए साडे योग दे नबी ने कहा कि उन्हें किते भी किसी संस्था च अपना नाम नहीं रखा, उन्हें उस कुआरी तो पैदा हुए पवित्र पुरख के अंदर अपना नाम रखा। हालेलुया। आमीन। मैं बजरानम के संदेश पढ़ लगा, उन्हें क्या हुण असीं इह स्थान लभ लिया है, यही एक कल्ला स्थान है। किसी ने लभ्या स्थान होने इत्थे जिहदे अंदर पिता ने अपना नाम रखा? किने आमीन कह सकते जिन्होंने नाम पता लग्या दा किहड़ी है? उन्हें क्या हुण असीं इह स्थान लभ लिया, यही एक कल्ला स्थान है, यही एक जगह उसके लिए, यही परमेश्वर की भगती की चुनी हुई जगह है। यही परमेश्वर की चुनी हुई जगह है। परमेश्वर ने किसी कलीसिया नूं, ना ही किसी जथेबंदी नूं, ना ही किसी अकीदे नूं मनुख दे नाल मुलाकात करने लई चुनिया, बल्कि वह तो मसीह विच मनुख नाल मुलाकात करता है। वही सिर्फ एक जगह है जिथे परमेश्वर मनुख नाल मिलेगा अते मनुख परमेश्वर की भगती मसीह विच कर सकता है। हालेलुया। इस गल की परवाह नहीं कि अगर तुसी एक मैथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो या कुछ भी हो, सिर्फ एक ही जगह है जिथे तुसी परमेश्वर दी सही भक्ति कर सकते हो अते वो है मसीह विच। आमीन। तुहाडे नाल गल कर रहा मैं। तुहाडी भगती किते कबूल नहीं होनी, इस चर्च च भी नहीं। मैं तुहाडा ध्यान खिंचना चाहता होर अपने चर्च में इदां ही क्या है। हालेलुया। तुसीं अगर भगती करना चाहते हो, परमेश्वर की उन्होंने मिलना चाहते हो, ये चर्च काफी नहीं है उन्होंने मिलने के लिए, क्योंकि वो जिथे तुम उन्होंने मिल सकते हो परमेश्वर को वो है यीशु मसीह दे विच हो के। जब तक तुम मसीह दे विच नहीं हो और जब तक मसीह तुहाडे विच नहीं है तब तक तुम पहुंचे नहीं। हालेलुया। खाली चर्च जाके परमेश्वर को मिल नहीं सकते। समेरे मैं किहड़े एंगल तो कह रहा है? अगर तुम अपने आप को समझो कि मैं चर्च च आ गया और मैनू हुण परमेश्वर मिल जाएगा या परमेश्वर मैनू मिल गया, तो ये काफी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर निजी तौर पर मिलता है उदों जो तुम मसीह दे विच हुंदे हो। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। और अगर कोई कलीसिया या कोई चर्च कहे आमीन कि जो जीवन है वो चर्च के अंदर है, साडे चर्च के अंदर है,
और अगर तुम साडे चर्च में ज्वाइन नहीं किया तो तुम नाश हो जाओगे। इदा ही है, हर एक का विचार इदा का ही है कि अगर तुम मेरे चर्च को कबूल नहीं किया तो तुम नाश हो जाओगे। बबरानम ने कहा इदा का विश्वास मसीह विरोधी विश्वास है। अगर कोई ये कहे कि मेरे चर्च में जो ज्वाइन नहीं करेगा मर जाएगा, उन्हें कहा इदा का विश्वास मसीह विरोधी विश्वास है, क्योंकि उन्हें कहा असली जी जगह है वो तो मसीह है, कोई गिरजा नहीं। पिछले भाई भी सही बोल रहे हैं, मैं कोई गिरजा जगह नहीं है जिथे जीवन मिले। जीवन पाने की जगह तो मसीह है। अपने आप में चेक करिए कि यही मसीह च वड़ गए या की मसीह साडे विच है। अगर मसीह साडे विच नहीं है और यही गिरजे च बैठे हैं तो फिर अं इत्थे बैठे अधूरे ही हैं। सानू तद तक परमेश्वर नहीं मिलना या साडी भगती तद तक कबूल नहीं होनी जब तक मसीह साडे विच नहीं आ जाता, क्योंकि भगत लई ठहराई हुई जगह तो वही है। कि आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। कोई और जगह नहीं। बबरानम ने क्या पुराने नियम के जेडे 7 पर्व सीगे इजराइल को मनाने नहीं दिते गए, उन्होंने ऑर्डर सीगा इको ही जगह दसी गई जिथे मनाना है, इस तो इलावा और किते नहीं। वो 7 पर्व जे तुम मनाने हैं तो वो स्पैशल एक जगह से जिथे मनाने हैं। ये नहीं थोड़ा किते मना लो, कोई किते मना लो, कोई किते मना लो। वो एक उदाहरण सी कि जब भी परमेश्वर मिलेगा एक ही जगह से मिलेगा, और वो जगह यीशु मसीह है। ना तो मैं, ना तो है भाई, ना और चर्च। कोई जगह नहीं जिथे मसीह मिलिया जा सके। मसीह परमेश्वर को मिलन की जगह यीशु मसीह है। प्रभु की वडियाई होवे। आमीन। हालेलुया। ध्यान दियो, क्योंकि उन्हें क्या ही पसा मनाना है। प्रभु की वडियाई होवे। और ये जानते हैं कि जब पसा पहली बार मनाया गया मिस्र के अंदर, और मौत का फरिश्ता उस रात मिस्र च लंघिया सी, और उन्होंने की किया मौत के फरिश्ते को हुक्म की मिलिया सीगा, उन्होंने ये नहीं कहा गया कि जी बहुत सोहनी बिल्डिंग होएगी उत्थे ना जाई, या जिस घर दे विच पढ़े लिखे लोग होणगे, एजुकेटेड धार्मिक लोग होणगे, उत्थे ना जाई। नहीं, उन्होंने इहो जिहा कुछ नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने यह कहा गया भी तू उत्थे नहीं जाना जिथे लेले का लहू होएगा। बाकी तू हर जगह हमला करना है, हर जगह मौत होएगी, लेकिन वो जगह जिथे लेला होएगा अर्थात यीशु मसीह होएगा। मेरा मतलब कि जीवन की जगह कोई बिल्डिंग नहीं, जीवन की जगह एजुकेशन नहीं, जीवन की जगह पढ़ाई लिखाई नहीं, जीवन की जगह कोई धार्मिकता नहीं। जिंदगी उत्थे पाई जानी सी जिथे लेला होएगा। यानी परमेश्वर ने लोगों को उत्थे बचाना ही जिथे लेला होएगा, और लेला यीशु मसीह का टाइप है। कि समझ रहे हो? जिन्हें आमीन कह सकते हैं। यार अर्थात उन्हें क्या हर जगह मौत होएगी, लेकिन जिथे यीशु मसीह होएगा उत्थे जीवन पाया जाएगा। फिर मैं शुरू से कहा कि परमेश्वर कदे भी अपना स्टैंडर्ड नहीं बदलता, अज भी यही है। हर चर्च मौत हो सकती है, हर चर्च च रह के मौत हो सकती है, किसी पास्टर न जोड़ के मौत हो सकती है, किसी झुंड च रह के मौत हो सकती है, पर जिथे यीशु मसीह है और अगर तो यीशु मसीह च हो फिर उत्थे कदे भी मौत नहीं हो सकती, उत्थे जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कबरान ने कही कोई एक जगह है जिथे मौत हमला नहीं कर सकती, और वो जगह है वचन। मसीह का मतलब है वचन। अगर तुम वचन च नहीं हो तो तुम गिरजे च रह के अपने आप को कदे सेफ ना समझो। छुटकारा चर्च मैंबर का नहीं है, छुटकारा उन्होंने है जिन्हों च मसीह पाया जाता है। बहुत सारे चर्च मैंबर खत्म हो जाएंगे। आई एम सॉरी। इस गल मैं माफी चाहना, मैं कहने के लिए हो सकता झटका लगे। बहुत सारे चर्च मैंबर भटक जाएंगे, लेकिन सानू मसीह च आउण दी मंग करदा है। मसीह दे विच होण दी, चर्च मैंबर बनन दी नहीं। ये बहुत सीरियस है। हालेलुया। अगर मैं कहूँ किन्ने चर्च च है तो सारे हाथ उठणगे, क्योंकि सारे ही चर्च च बैठे हैं। पर अगर मैं ये पूछा किन्ने मसीह च है, ये फर्क है। हालेलुया। और यही जगह है जिथे उन्हें मिलना है। प्रभु की वडियाई हो गई।
हालेलुया। जिथे मसीह है उत्थे मौत नहीं। कि मारता उन्होंने नहीं क्या, जे तू हुंदा मेरा भरा ना मारदा, लेकिन पता जिथे ये है उत्थे जीवन है। हालेलुया। प्रभु की वड़ाई होवे। आमीन। मैं होर पढ़दा ऐ चो। बाबा ने क्या, कलीसिया तुसी चाहे जेड़े भी हो, तुहाडा किसे दे नाल भी संबंध होवे, मैनूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर एक गल है जिहड़ी तुहानूं जाननी जरूरी है, तुहानूं मसीह विच होना चाहिदा है, नहीं तो तुसी मुर्दा हो। प्रभु की वड़ाई होवे। ये कितना मजबूत और पुराना और कितना पक्का तुहाडा चर्च हो सकता है, कोई मतलब नहीं। जब तक तुम मसीह दे विच नहीं हो तो फिर तुम मुर्दा ही हो। वो चाहे भाई जॉर्ज का चर्च हो जिदा मर्जी हो, तुसी उस तो बाहर जिउंदे रह ही नहीं सकते। परमेश्वर का ठहराया हुआ थां ही वही है जिन्हें अंदर उन्हें अपना नाम रखा। आओ फिर मसीह दे विच बढ़िए, चर्च च नहीं, चर्च चो बाहर निकलिए और मसीह दे विच प्रवेश करिए। हालेलुया। उन्हें कहा तुसी उस तो बाहर जिउंदे रह ही नहीं सकते। एक इमारत होने के कारण तुहाडा गिरजा बहुत वधिया हो सकता है, हो सकता है तुहाडी संगति मनुखा की नज़र में बिल्कुल ठीक होवे, परंतु जब तुसी यीशु की देह दा, यीशु मसीह के लहू का, यीशु मसीह के वचन का इनकार करते हो तो उस वेले तुम मर जाते हो। कितने आमीन कह सकते हैं? सो आई वांट टू टेल यू, वी आर नॉट सेफ इन द चर्च। यही चर्च च सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले। मूसा ने लोगों को यह नहीं कहा जिस रात मौत का फरिश्ता लंघेगा घर च वड़ जाओ, खाली यही नहीं कहा। घर च वड़ना है, पर घर के बाहर लहू होना चाहिए। लहू तो बिना तुम घर च वड़ गए, खाली इतना बचना नहीं। किने आमीन कह सकते हैं? और आज बहुत सारे मसीह लहू तो बिना चर्च च वड़े हैं, लहू तो बिना। हालेलुया। पुराना नेम दा वो लेला जिहड़ा है सब परछावां सीगा, वो पसाह दा त्यार परछावां सी कि असल च की होएगा। बहुत ध्यान नाल सुनो। साडे योग दे नबी ने कहा, ध्यान दिओ, जदों ने कहा कि लेला कटना है, लहू लगाना है, और जो लहू लगाने के लिए उन्होंने कहा गया, उन्होंने ये नहीं सी कहा भी जिहड़ा पशु लेना है वो नारी होवे, उन्हें शी नहीं किया। बबराराम ने क्या उन्हें ही किया सी। ये नर होना चाहिए या मादा नहीं। सुनते सारे जेड़े सो रहे हैं बोलो हालेलुया। सो रहे सारे जेड़े थक गए बोलो हालेलुया। समझ लग गई होने। मैं थोड़ा ध्यान खिंचना चाहता है कि किहड़ी चीज ने बचाना है। परछावे नूं देखो, क्योंकि मैं शुरू से कहा कि पुराने नियम की हर एक चीज किसी एक मुख्य चीज वाल इशारा कर रही, और इशारा यीशु मसीह। पुराने नियम के अंदर जो लेले दे लहू थले बचना सीगा, और लेला जो लेना सी, और या वो जानवर जो लेना सीगा, ते परमेश्वर ने क्या वो नर होवे, ही होए, शी नहीं। हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले। वो ही होना चाहिए, जिहदा मतलब सी कि आने वाले टाइम च कदे भी कोई कलीसिया नहीं बचाएगी। जिहड़ी शी है ये कलीसिया है, वो जिहड़ा ही है ये मसीह है। किने समझे? कोई शी नहीं बचा सकती, बचाना सी ही ने। फीमेल नहीं बचा सकती, मेल ने बचाना सीगा। समझ रहे हो? और जिहड़ी शी है कलीसिया है, चर्च है। चर्च नहीं कोई भी बचा सकता, ही ने बचाना, और ही मसीह है। इसलिए उन्हें क्या नर लेला ले, नर लेला। और फिर नबी ने क्या उस लेले ने उन्हें क्या सीगा, वो बज तो रहत होना चाहिए है, और च कोई दोष नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या मैं पूछना है केड़ी कलीसिया च दोष नहीं है? किसी एक चर्च का नाम लो जिस कोई बज नहीं, पर उन्हें तो क्या ही बज तो रहत होना चाहिए है। यीशु मसीह तो सिवाय कौन है जिहड़ा बच तो रहत है? किहड़ा चर्च है जिस तुसीं कहो कोई गलती नहीं? कोई है? कोई दुनिया के चर्च होए जिस कोई कहो कि कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती।
बबरानम ने इतों तक कहा कि ब्रानहम टैबरनैकल भी नहीं, जो वचन है तो फिर वचन ही है, कोई शी नहीं, ही और ही कोई है, और नाम है प्रभु यीशु मसीह। एहो ही है जेड़ा बच तो रहते हैं। और ती दौड़ के चर्च बदलो, ती को उत्थे चर्च जाके मैं सेफ हो जावांगा, जब तक ती मसीह च नहीं आए। जिन्नियां मर्जी शी बदल लो, कदे जीवन नहीं मिल सकता। जीवन तब तक नहीं मिलना जब तक तुम नवे सिरों जन्म प्राप्त नहीं कर लेंदे, क्योंकि मसीह तुम नवे जन्म दे राही हुंदे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना नाम किसी कलीसिया च नहीं रखा, उन्हें अपना नाम अपने पुत्र यीशु मसीह दे विच रखा। तुम कहोगे कि हाँ उन्हें एक कलीसिया का जिक्र किया जिन्हें बारे च उन्हें कहा कि और ते नरक के फाटकों का भी कोई वस नहीं चलेगा। तुम कह सकते हो हाँ उन्हें एक कलीसिया की गल की, पर जिस कलीसिया की उन्हें गल की ਉਹਦੇ बारे च उन्हें कहा कि ਉਹਦੀ नींह एक पत्थर ते होवेगी, और वो पत्थर फिर खुद आप यीशु मसीह है। अगर कोई कलीसिया है जिन्हें उत्ते अधोलोक दे फाटकों का कोई वस नहीं, तो यह जिहड़ी योग्यता कलीसिया की नहीं है। वो कलीसिया भी चट्टान ते होनी चाहिए, और चट्टान यीशु मसीह है। साडे विच साडा कुछ भी नहीं, जो कुछ है तू ही है। यीशु मसीह तो बिना किरे चर्च च ना दामिया कि उदों लोग दे फाटकां दे सामने खलो सके, किसे च भी नहीं। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले, आमीन। इसलिए बाइबल बयान करती है जो कुछ भी तुम करते हो, बाइबल च लिखते हैं जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे कर्म होवे यीशु मसीह दे नाम च करो, यीशु मसीह दे नाम च करो। फिर वो चाहे प्रार्थना होवे, चाहे विश्वास होए, चाहे बपतिस्मा होवे, यीशु मसीह दे नाम च करो। चाहे फिर प्रार्थना करनी होए, चाहे विश्वास करना होए, या बपतिस्मा लेना होए या देना होए, यीशु मसीह दे नाम च दो, इसको सिवाय किसी और नाम च नहीं। प्रभु दे नाम महिमा मिले। इसलिए खुश नसीब है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अं बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम च ले और यीशु मसीह के नाम च ही दिने हैं। क्योंकि पिता का नाम यीशु मसीह है, पुत्र का नाम यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, भक्ति की था यीशु मसीह है, सेफ जगह यीशु मसीह है। फिर किसी होर होते च क्यों? यीशु ही वो नाम है। भाई बयान कर दी, जमीन के उत्ते आसमान के हेठा कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तरह बचाया जाना है। ओ हालेलुया, प्रभु की वड्याई होवे, आमीन। एक प्रभु का धन्यवाद करते, उन्हें सानू प्रणाम दिता। जो एक मनुख की शादी होंदी है, हालेलुया, तुहानू पता उसकी पत्नी के नाल उसदा नाम जुड़ जाता है, हालेलुया। उसकी पत्नी कोल अपने पति का नाम जुड़ जाता है। जिद्दां इत्थे बहुत सारिया औरतां हैं, पर इत्थे मिसिज अमानत इक्को ही है। क्यों? इत्थे औरतां बहुत है, पर मिसिज अमानत इक्को ही है। फिर बाबा आराम ने कहा कलीसिया में बहुत है, पर मिसिज जीसस इक्को ही है, जिहदे अंदर उन्हें अपना नाम रखा है, जिहदे अंदर अपना वचन रखा है। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले, आमीन। प्रभु की वड्याई होवे। आओ फिर जेडे विश्वास करते हैं यीशु मसीह भक्ति का थां है, कि अपने हाथ उठा के कह सकते तुम कोई भी चर्च भक्ति की थां नहीं। मैं कह सकता कोई भी चर्च भक्ति की थां नहीं। मतलब ये नहीं मैं चर्चा के विरुद्ध बोलना, तुम समझने की कोशिश करो मैं की कह रहा। मैं ये कह रहा कि कभी भी चर्च च वड़ के तुम अपने आप को सेफ ना समझो जब तक तुम मसीह च नहीं आए। हालेलुया, प्रभु की वड्याई होवे, क्योंकि इको ही एक बाज तो रह गया और वो यीशु मसीह है। एक दिन हबशी खोजा पढ़ रहा सीगा, वो भेड़ वांगू कोई जान नहीं लिया गया, उन्हें अपना मुंह ना खोलिया, आमीन। और उन्हें समझ लग रही है कौन है जिहड़ा अपना मुंह नहीं खोलन दिया, बेदोष है, फिर भी मुंह नहीं खोलन दिया, लहू बहा रहा है। और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस नूं चुक्या और फिलिप्पुस नूं कहा भी जा दस कौन है। और फिर फिलिप्पुस ने जाके किसी चर्च का नाम नहीं लिया, और ये नहीं कहा कोई कलीसिया फलानी, उन्हें क्या ये तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। हालेलुया, ब्लेमलेस, प्रभु की वड्याई होवे, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने खुद किया
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 16 ਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 16 ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? जब तुम उस जगह च आ गए फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਰੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਦੂਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 1, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, कोई मिशन नहीं, कोई बहादुरी नहीं। उन्हें क्या है? वचन ही असली भक्ति की थां है और ये वचन यीशु मसीह है। उन्हें क्या भक्ति की थां। इसलिए उन्हें क्या आओ वचन वाल वापस मुड़ो, अपने अपने विचारों को छोड़ो, अपनी अपनी सोचा और ख्यालों को छोड़ो। जितने तुम खड़े थे तुम मसीह नहीं मिलना, तुम मसीह मिलेगा वापस वचन दे वाला आके। ओ प्रभु की वडियाई होवे। हालेलुया। ध्यान नाल सुनो। कुछ तो इसा मैं खत्म कर लगा बस। आमीन। मसीह दे विच बड़िया कोई मुक्ति नहीं होनी, विच बढ़न तो बिना सॉरी विच बढ़न तो बिना कोई मुक्ति नहीं होनी। और खाली जलना बपतिस्मा लैके तुसीं मसीह च नहीं वड़दे। तुसीं उदों मसीह च वड़दे हो जदों सचमुच पवित्र आत्मा दे द्वारा तुहाडा बपतिस्मा हुंदा है। और पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा कदे भी तुहानूं उदां दा नहीं रहण दिंदा। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। अज पवित्र आत्मा पाउण दे प्रति बहुत अलग अलग गलत फहमियां है। दुनिया भर च विचार पाया जाता कि जिन्हें पराई भाखा बोल दी, जिन्होंने पसीना आ गया, जिन्हें छाला मार दी, समझ लो इन्हें पवित्र आत्मा पाई। पहले तो पाई कहते हैं, इन्हें पाई या ते आ गई। ब्रदर ब्रानहम नूं पुछया गया नबी नूं, इस युग दे नबी नूं, कि तुसीं की समझदे हो कि पवित्र आत्मा पाउण दा सबूत की है? ब्रानहम ने कहा, मैं उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा पाउण दा सबूत है प्यार। उन्हें कहा मैं कह दिता प्यार, क्योंकि मैं समझदा प्यार सब तो उत्तम है। पर उन्हें कहा कुछ चिर बाद दूत ने मैनू ठीक किया इस गल दे लई। उन्हें कहा पवित्र आत्मा पाउण दा सबूत प्यार नहीं, ना ही पराई भाख्या, ना ही कोई वरदान। उन्हें क्या पवित्र आत्मा का सबूत है समय दे प्रमाणित किए हुए वचन को कबूल करना। ना ही पराई भाख्या, ना ही कोई वरदान, ते ना ही प्यार। प्रभु की वडियाई होवे। पवित्र आत्मा का सबूत है तो अपने समय दे जो वचन प्रगट होया इनू कबूल करना। उन्हें क्या पवित्र आत्मा का सबूत है। और अगर तुम अपने समय से प्रमाणित हुए वचन को कबूल नहीं कर रहे, ये शक है कि तुहाडे तो पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के वचन तुहाडे ते लैंदा है। मसीह तो बिना सुरक्षा नहीं। ताई उन्हें कहा जे तुम मेरे विच बने रहो, वो प्रभु तेरे च क्यों बनी है? चर्च है तो सही साडे को अपना। उन्हें दनी कहा चर्च च बने रहो। उन्हें कहा जे तुम मेरे विच बने रहो और मेरिया गल्लां तुहाडे विच बणियां रहन, तां फिर जो चाहो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा।
यही आओ शरण स्थान जिहदे बारे बाइबल दस, यही आओ पनाह नगर, यही आओ किश्ती, यही आओ कनान। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। इफ यू अबाइड इन मी, एक तुम मेरे विच बने रहो। प्रभु ने क्या, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना का मतलब है स्थिर रहना। ये नहीं कदी हट के कदी आ गए, कदी हट के कदी आ गए, इनू बने रहना कहते हैं। कदी ठंडे कदी तत्ते, कदी बेदारी च कदी ठुस, कदी मन गए कदी रुस गए, इनू बने रहना कहते हैं। जे तुम मेरे विच बने रहो, मेरी गल्लां तुहाडे विच रहन, ते जो चाहो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। उन्हें कहा बने रहने का मतलब है मेरा वचन तुहाडे विच बनया रहे। वो फिर क्या तुम बने हुए हो, उन्हें क्या वचन ते फिर तुम एक हो, फिर तुहाडे जीवन च वचन सर्वश्रेष्ठ स्थान ते हुंदा है, वो तुहाडे ते राज करदा है, तुसीं उहदे कैदी हुंदे हो। ध्यान नाल सुनियो, उन्हें कहा जो तुसीं ते वो एक बन जांदे हो, जो वचन तुहाडे च हुंदा वो तुहाडे ते राज करदा है, तुसीं उहदे कैदी बन जांदे हो। फिर बबराम ने एक होर संदेश च कहा, उन्हें कहा जिदा पलूस ने कहा मैं मसीह का कैदी हाँ। ध्यान सुनियो, पलूस ने क्या मैं मसीह का कैदी हाँ, जो तुम मसीह च बने हुए पर तुम कैदी बन जाते हो। बबराम ने संदेश है एक कैदी, उस मैसेज में पढ़ने लगा। उन्हें क्या, वह बंधा हुआ था, वह एक जंजीर से बंधा हुआ था और प्रेम के बंधन से, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और केवल उसी का वह एक कैदी था, वह एक प्रेम के बंधन में था। बहुत ध्यान सुनियो इस पैरे में, वह मसीह के साथ जुए में जूता हुआ था, वह किसी और के साथ कभी नहीं जुट सकता है, वह उसके साथ जुए में जुटा हुआ था, और जहां पर उसे जाने की अगुवाई होती वहीं पर उसे जाना होता था, परवाह नहीं करते हुए कि कितनी हरियाली और चारागाह है यहाँ इस ओर और उस ओर, और उसे तो वहां उसी पर जाना होता था जहां पर उसका अगुआ और जुआ लेकर जाता था। ओह आज रात यदि हम ब्रानहाम टैबरनेकल की नाई केवल कैदी बन सकते हैं, जो हमारे खुद के स्वार्थ है, जो हमारी खुद की आकांक्षा है, जिसे हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सके और उसके साथ जुए में जुट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी का संसार क्या सोचता है, बाकी का संसार क्या करता है। हम उसके प्रेम के बंधन के अंदर जुए में जुट गए, हम कैदी हैं। मेरे पैर मसीह के साथ इतने जुए में जुट गए हैं कि ये नाचना नहीं चाहेंगे। सुनिया मैं की पढ़ गया पल्ले भाई मानत नहीं सुनिया, मसीह दे कैदी बन जाना, जूले थले आ जाना। कहते ना तुम देखिया होना जूले थले जो जानवर आ जाते वो अपनी मर्जी ਨਾਲ दौड़ सकता किते, जूले जो जूले दे विच आया। बाबा नाम ने कहा मेरे पैर ओदे जूले थले इन्ने कहा कि मैं नचांगा नहीं। ये नहीं ब्याह च खुश बड़ी ही हो, उन्होंने फिर थोड़ा जिहा जोर लाया तो नच गई। अगर ये जूले थले हुंदी ते कदे नहीं नच नहीं सकदी, अगर ये जूले थले हुंदा ते कदे नहीं हो सकदा दोबारा बीड़ी पी ले, अगर जूले थोड़े हुंदा तेरे कदे मोबाइल च गंदियां फोटोआं या गाने नहीं आ सकते। ये जूले थले है ही नहीं, ये खुला ही सीगा। उन्हें कहा मेरी आंखें मसीह के साथ इतनी जुए में जुट गई हैं, इतना तक कि जब मैं इस आधुनिक नगन नृत्य करने वालों को रास्ते पर देखता हूं ये मेरे सिर को घुमा देता है। मेरी अखां इन्ने एक जूले थले आ कि जो एक औरत नूं या एक लड़की नूं भद्दे कपड़े पा के सड़क से घूमदी देखदा है ते मेरे सिर नूं घुमा दिंदा है। समझ लगी? ये मेरे सिर नूं घुमा दिंदा, मैं इन्ना ओहदे जूले थले आ, ये मैनूं नच्चण नहीं दिंदा। आमीन हालेलुया। उन्हें कहा मेरी इच्छावां ओहदे इन्ने जूले थले हैं कि मैनूं अपना हुण पता ही नहीं मेरी इच्छा है किहड़ी है, अपने शौक ही खत्म हो गए, मैं इन्ना ओहदे जूले थले आ गया। किने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। प्रभु की वड्याई होवे। जब तक तुम मसीह च नहीं, उही भगती का थां है, तुहाडी भगती कबूल नहीं होनी। ये बहुत सीरियस है। आओ अपने आप को मसीह दे विच लैके आइए।